नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हम लोग करेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में पैदा हो जाए। और जब आपको पता चलेगा कि रसायन विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम अपने जीवन की कोई भी घटना उठा लें और उसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करें तो वो प्रत्येक चीज़ हमारी रसायन विज्ञान में हमें पढ़नी होती है। चलिए मैं एक छोटी सी घटना आपको इससे रिलेट करवा के बताता हूँ, उसके बाद में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मॉर्निंग में सुबह सुबह, ठीक है, जब हम लोग सुबह उठते हैं, नींद से उठते हैं सुबह, तो सुबह नींद से उठने के बाद में हम पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? धरती माता को प्रणाम करते हैं, ठीक है। उस समय जब हम लोगों ने धरती माता को प्रणाम किया तो हमारा हाथ जिस मिट्टी को टच करता है वो मिट्टी SiO2 का एक कंपाउंड होता है। आ गई केमिस्ट्री यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग करते हैं अपना मुंह धोते हैं। और मुंह धोने के लिए हमने किसका यूज़ में लिया? हमने पानी को यूज़ में लिया है। हम खाली अभी अपने बिस्तर से उठे भी नहीं हैं, बिस्तर से उठे, प्रणाम किया धरती माता को और उसके बाद में हम लोगों ने मुंह धोया, ठीक है। बिस्तर से उठे, मुंह धोया, हम लोगों ने मुंह धोने के लिए पानी यूज में लिया। और जो पानी होता है, ये पानी भी अपने आप में क्या है? एक रसायन है। पानी अपने आप में क्या है? केमिकल है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। जब ये पानी हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और उन्हीं केमिकल चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा आलस्य उड़ गया, ठीक है। जब तक मुंह नहीं धोते तब तक हमारी नींद नहीं उड़ती। थोड़ी बहुत जो बची हुई आलस्य या बची हुई नींद है वो कब उड़ेगी? जब हम लोग चाय पिएंगे। क्या करेंगे? हम लोग चाय पीते हैं तो हमारी बाकी बची कुची नींद भी उड़ जाती है। सबसे पहले हम लोग उठे, मुंह धोया। मुंह धोने के लिए जिस चीज़ को उपयोग में लिया वो था पानी, और पानी अपने आप में रसायन है। रसायनों का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद में बची कुची नींद को उड़ाने के लिए हम लोगों ने चाय बनाई। अब चाय बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज में लेते हैं? एक तो पानी को यूज में लेते हैं ना। और पानी अपने आप में क्या है? रसायन है। प्लस हम लोग उसमें शुगर या फिर यूँ कहिए चीनी काम में लेते हैं। और शुगर तो आपको पता ही है, हर कदम कदम पे आपको केमिस्ट्री में शुगर पढ़नी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पत्ती यूज में लेते हैं। किसकी? चाय की पत्ती को भी हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं। और उस चाय की पत्ती को पानी में डाल के उबालते हैं। तो उबालने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज में ले रहे हैं? हीट यूज में ले रहे हैं, यानी कि ऊष्मा को काम में ले रहे हैं। देखिए, केवल हम चाय बनाई है और रसायन विज्ञान की इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ में घट गई। हम लोगों ने इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा? एक मिश्रण तैयार होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? होमोजीनियस मिश्रण होते हैं उनको, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। किस प्रकार के मिश्रण को विलयन नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वो सारी चीज़ें तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमें ये तो पता नहीं कि चीज़ों को मिलाया तो मिश्रण बन गया। यहाँ भी हमारी केमिस्ट्री की एक घटना घट गई। इसको हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं, और ऊष्मा जब दे रहे हैं तो हमें आग जलानी पड़ रही है, चाहे वो किसी में जलाओ, चाहे आप गैस में जलाओ, चाहे चूल्हे में जलाओ, या फिर हीटर यूज में ले रहे हो, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में वो परिवर्तित हो रही है। अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो आती है दहन अभिक्रिया के दौरान। दहन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग वो दहन अभिक्रिया के अनुसार वो आती है। हम खाली सुबह उठ के एक चाय बनाई है और रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई इतनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में घट गई। और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद में हम लोगों ने बाकी अपनी जो रोज़मर्रा के काम है वो उसमें लग गए। उस दौरान मान लीजिए आप यहाँ से अपने घर से गए और अपने स्कूल तक, या फिर अपने आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पर आप लोग गए। रास्ते में आप चलते गए और आपने जो नाश्ता वगैरह खाया था
उसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी तो एनर्जी रहती है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में आपकी आधी छुट्टी होने का टाइम आता है आपको फिर से भूख लग जाती है और आपकी बॉडी लो एनर्जी फील करने लगती है। अब देखिए, आधी छुट्टी हुई, आपको भूख लग गई, आपको थकान महसूस हो रही है। उस दौरान क्या हुआ, आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया था, ठीक है, ये सारी घटना एक हो गई। जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया था और उस कार्बोहाइड्रेट ने आपकी बॉडी के अंदर जाकर के वो डाइजेस्ट हुआ है, वो पाचन हुआ, उसका पाचन हुआ है बॉडी के अंदर जाके, और पाचन के बाद में उसका अवशोषण हुआ है। और अवशोषण किसका हुआ है, एक प्रकार से उसमें जो ऊर्जा निहित थी उस ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। और यही ऊर्जा हमें, हमारी बॉडी को जिंदा रखे हुई है, उसको मेंटेन किए हुए है। हमारे जो बॉडी गति करती है उसको भी इसी ऊर्जा से हम लोग चला रहे हैं। अब जितना कार्बोहाइड्रेट लिया था वो तो आधी छुट्टी तक वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ आते आते आपको और कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, और भोजन आपको देना पड़ेगा। और वही भोजन हम लोग आधी छुट्टी में टिफ़िन के फॉर्म में वो लेके जाते हैं। अगर आप खाना नहीं खाओगे आधी छुट्टी में तो आपकी जो स्टडी के अंदर आपका जो अध्ययन है उसमें बाधा ज़रूर पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि जब आप पढ़ते हो तब भी आपकी एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन का क्या हुआ है? डाइजेशन हुआ है। और ये जो डाइजेशन है ये एक प्रकार की उपापचय अभिक्रिया है। उपापचय। और उपापचय में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम की अभिक्रियाएं शामिल होती है। यहाँ भी हमारी केमिस्ट्री शामिल हो गई। अगर हम लोग बात करें हमारे पूरे जीवन की, तो जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना रसायन विज्ञान में पढ़ी जा सकती है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की हर ब्रांच से जुड़ी हुई है। तो देखिए, इसको फिजिक्स से जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पिंड है, ए नाम का पिंड है, और ये कोई दूसरा बी नाम का पिंड है, और इन दोनों पिंडों के बीच में एक बल लगता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल किन के मध्य लग रहा है? दो पिंडों के मध्य लग रहा है। जब ये बड़े स्तर पर हम लोग बलों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये किस में आ गया? ये आ गया हमारी फिजिक्स के अंदर, आ गया हमारी भौतिक विज्ञान के अंदर आ गया। लेकिन ये जो पिंड है ये किसी ना किसी पदार्थ के तो बने ही होंगे, ठीक है, और उस पदार्थ के अणु उसके अंदर होंगे, और उस पदार्थ के परमाणु उसके अंदर होंगे। अणु परमाणु होंगे। परमाणुओं के मध्य भी बल होगा। जैसे दो पिंडों के मध्य बल है वैसे ही परमाणुओं के मध्य बल होगा। अणुओं के मध्य भी आपस में बल होगा। तो जो बल हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो जिन बलों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री फिजिक्स से भी रिलेटेड है, या यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम लोग भूविज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, या फिर मेडिसिन की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज में देखिए प्लास्टिक का ज़्यादातर सामान होता है वो आजकल प्लास्टिक का बना हुआ आता है, और प्लास्टिक भी अपने आप में एक पदार्थ होता है। और उस पदार्थ का संश्लेषण कब कर पाए हम लोग? जब हमें केमिस्ट्री का अध्ययन था, हमें रसायन विज्ञान का अध्ययन था, उसकी जानकारी जब हमें थी तब हम लोग प्लास्टिक को बना पाए, उससे चीज़ें बना पाए। इसी प्रकार धातुओं से रिलेटेड होता है। कौन सा सोना है, कौन सा चांदी है, कौन सा लोहा है, कौन सा एल्यूमिनियम है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग केवल तभी पता चलेगा जब हमें रसायन विज्ञान की जानकारी होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रसायन विज्ञान जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी हुई होती है। तो अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो यकीनन आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। जीवन की जुड़ी हुई कोई भी घटना हो, और केवल धरती पे नहीं, अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे, जहाँ पे भी, अगर ये पूरी प्रकृति में कहीं पे भी आप चले जाइए, रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई घटनाएं आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ते क्यों हैं। अब अगला वीडियो हमारा प्रॉपर सिलेबस को लेकर के आएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है, उससे मैं अपना सीरीज शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोग छुट्टियों में मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि